होगा, क्योंकि नागपुर में जबरदस्त हिंसा की तस्वीर निकल सामने आई है। 10 इलाकों में कर्फ्यू, 10 थाने इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है और लगातार देखिए यहाँ पर पुलिस की निगरानी भी बनी हुई है ताकि किसी भी तरीके से एक बार फिर से माहौल खराब ना हो। तो नागपुर हिंसा पर सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। 10 थाना इलाकों में कर्फ्यू लागू रहेगा और अगले आदेश तक ये कर्फ्यू लागू रहेगा। इलाके में धारा 163 भी लागू है और अब तक 30 से ज्यादा आरोपी को हिरासत में भी लिया गया है। इन आरोपियों से पूछताछ भी होगी, क्योंकि नागपुर का माहौल आखिर किसने खराब किया, इसके पीछे का आखिर मकसद क्या था। तमाम ऐसे सवाल जिसे खंगालने के लिए पुलिस लगातार आरोपियों से भी पूछताछ कर रही है और कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि आखिर किस तरीके से इस वक्त नागपुर का माहौल है। देखिए नागपुर की कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं, क्योंकि 2 गुटों के बीच में पथराव और पथराव के बाद आगजनी होती है। इसके बाद आपको ये 6 तस्वीरें भी दिखाएंगे और 6 तस्वीरें भी दिखा देते हैं और इससे आपको तमाम तरीके से समझ आएगा कि आखिर नागपुर का माहौल किस कदर इस वक्त खराब है। तो 10 थाना इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है, पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर ली है। नागपुर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कैसे आगजनी उपद्रव मचाया गया, चारों तरफ आग ही आग और लोग भी भागते हुए नजर आए थे और अभी पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। ये 7 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर से आपको नजर आएगा कि आखिरकार नागपुर में क्या हालात बने हुए थे, लेकिन अभी वहां पर महाराष्ट्र सरकार की तरफ से आदेश दिए गए तो पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। ये आपको बता दें कि नागपुर में उपद्रव हिंसा जो हुई, आगजनी की गई, इसको लेकर के जांच पड़ताल लगातार जारी है और अब तक 30 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। आखिरकार कैसे पुलिस कार्रवाई कर रही है, रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। उनके हाथ में तलवारें भी थी सर, ये देखिए तलवार से तोड़ा है, ये पूरा ये तलवार से तोड़ा है और ईंटें पत्थर और खिड़की के कांच भी फूटी है ऊपर की। यहाँ पर चुन कर खास लोगों के घरों को नुकसान पहुंचाया गया, उनको गाड़ियां जलाया गया और बहुत ही गंदी बातें बोली गई। आगजनी, तोड़फोड़, पत्थरबाजी, तस्वीरों को देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। यकीन नहीं करेंगे कि ये नागपुर की तस्वीर है। देखिए कहीं पत्थरबाजी हो रही है, कहीं गाड़ियों को जलाया जा रहा है, कहीं गाड़ियों के शीशे टूटे पड़े हैं। इस तस्वीर को देखकर पूरा देश हिल गया। सीएम फडणवीस को इमरजेंसी बैठक बुलानी पड़ी, लोगों से शांति अपील की जाने लगी। जिस प्रकार से कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की है, पुलिस पर भी पत्थर फेंके हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं स्वयं इन सारी घटनाओं पर नजर रखकर हूं। अगर कोई दंगा करता है, कोई पुलिस पर पत्थर फेंकता है, कोई समाज में तनाव निर्माण करता है, तो ऐसे सभी लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और मैं सभी को अपील करता हूं कि नागपुर एक बहुत ही शांति प्रिय इस प्रकार की नगरी है, यहाँ की शांति भंग न हो, इस प्रकार से सभी लोगों ने व्यवहार और बर्ताव करना चाहिए। लेकिन दंगाई कहां मानने वाले थे, वो उत्पात मचाते रहे। हद तो तब हो गई जब आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड के कर्मचारी पहुंचे तो दंगाइयों ने उन पर भी पत्थरबाजी शुरू कर दी। दंगाइयों से आज ही जाकर पुलिस ने उन्हें खदेड़ना शुरू किया। हिंसा में शामिल लोगों को हिरासत में लिया जाने लगा। कंट्रोल में है और ऐसा कुछ नहीं है अभी कि जिससे कोई घबराए, परंतु जिन लोगों ने कायदा सुव्यवस्था हाथ में लेने की कोशिश की उनके ऊपर हमारी कार्रवाई हुई है और हो रही है। जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनकी फोटोग्राफ्स हैं, वीडियोस हैं। नागपुर पुलिस ने 30 लोगों को हिरासत में लिया है, बाकी पत्थरबाजों को पुलिस तलाश रही है। अफवाह रोकने के लिए साइबर पुलिस की मदद ली जा रही है। लेकिन इस हिंसा के बाद महाल इलाके में दहशत है। चश्मदीद बता रहे हैं कि दंगाई हाथों में तलवार, डंडे और बोतलें लेकर पहुंचे थे और घरों में घुसने की कोशिश भी की। उनके हाथ में तलवारें भी थी सर, ये देखिए तलवार से तोड़ा है, ये पूरा तलवार से तोड़ा है और ईंटें पत्थर और खिड़की के कांच भी फूटी है ऊपर की।
खिड़की की कांच भी फूटी है। वहाँ पे वो हमारे आंटी का ऑपरेशन हुआ था, वो सोए थे और वहाँ पे सब गाड़ियाँ जमा करके और कार जमा 8-10 गाड़ियाँ जलाई उन्होंने और कार भी जलाई। यहाँ पर चुन चुनकर खास लोगों के घरों को नुकसान पहुंचाया गया, उनको गाड़ियां जलाया गया और बहुत ही गंदी गंदी बातें बोले गई। तहसील पुलिस स्टेशन की लापरवाही से ही यहाँ के लोग का नुकसान हुआ, ये मेरा स्पष्ट बोलना है कि अगर पुलिस समय पर आ जाती यहाँ पर, अब समय पर रिस्पांस मिलता तो यहाँ पर नुकसान नहीं होता था। वो तो गनीमत रही कि वक्त रहते पुलिस पहुंच गई, नहीं तो और भी बड़ी हिंसा हो सकती थी। ऐसे में सवाल ये कि औरंगजेब आक्रांता था और ये बात दंगाइयों को भी पता है। ऐसे में जब वीएचपी और बजरंग दल औरंगजेब की कब्र के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे तो मिर्ची किसे और क्यों लगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो नागपुर में आखिर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की तमाम ऐसे सवाल हैं और पुलिस लगातार एक्शन में दिखाई दे रही है। लेकिन अब आपको मैप के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर महाराष्ट्र के कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर सबसे ज्यादा माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई है, यानी कि 2 गुटों में हिंसा और इसके बाद आगजनी की तस्वीर कहां देखने को मिली है। तो देखिए मैप के जरिए हम आपको बताएंगे, क्योंकि महाराष्ट्र की मुंबई से 770 किलोमीटर दूर यानी कि नागपुर का वो इलाका जहां पर 2 गुटों में पहले हिंसक झड़प और इसके बाद हिंसक झड़प इस कदर पथराव और आगजनी में तब्दील हो जाती है कि पूरा का पूरा जो माहौल है वो खराब हो जाता है। तो नागपुर का महल इलाका जहां पर 2 गुटों में पहले बहसबाजी होती है और ये पूरा जो विवाद होता है वो औरंगजेब की कब्र को लेकर शुरू होता है और ये नागपुर का वो इलाका हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर जबरदस्त हिंसा हुई और इसके बाद पूरा का पूरा माहौल अशांत हो गया। और अगली खबर इसी से जुड़ी क्या है, रुक कर लेते हैं महिमा का। बिल्कुल पुनीता, आप भी तस्वीरें लगातार दिखा रहे थे, बड़ी खबर बता रहे थे, लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि उपद्रवियों ने कैसे उपद्रव मचाया और किसी को भी नहीं बख्शा बाजारों में। और इसके अलावा आपने देखा गाड़ियों के शीशे फोड़े गए और पुलिस तक को उपद्रवियों ने नहीं बख्शा है। तस्वीरें अब आपकी टीवी स्क्रीन पर होगी जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नागपुर में किस तरह से हिंसा हुई, क्योंकि 700 किलोमीटर दूर मुंबई से यहाँ पर हिंसा हुई है। पहली तस्वीर मुंबई आपको दिखा रहे हैं कि कैसे पत्थरबाजी हुई है, पत्थरबाजी यहाँ पर हुई है। उसके बाद आगजनी की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि आग ही आग चारों तरफ लगाए गए, गाड़ियों के शीशे भी फोड़े गए और जो भी उपद्रवियों के सामने आया उनको भी उपद्रवियों ने, दंगाइयों ने नहीं बख्शा, इसलिए उन पर अब कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गाड़ियां भी फूकी गई हैं, देखिए गाड़ियों को भी आग के हवाले किया गया है, वो तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। लेकिन अभी पुलिस पर भी पथराव किया गया, वो तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये पुलिस को भी नहीं बख्शा उपद्रवियों ने, पुलिस सामने आई रोकने के लिए, लेकिन पुलिस पर भी उपद्रवियों ने पथराव कर दिया। पुलिस को चोट भी लगी है, वो भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। 5वीं तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि पुलिस को चोट भी लग गई क्योंकि उपद्रवियों ने यहाँ पर पुलिस पर भी पथराव कर दिया। कई पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं जिनका इलाज अभी जारी है और इसलिए अब आपको बताया हमने इससे पहले कि 7 थानों की फोर्स तैनात है और लगातार इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। अब तक 30 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। साथ ही आपको बता दें कि उपद्रवियों ने पुलिस को भी नहीं बख्शा, वो तस्वीरें भी आपने देखी ली है। 8वीं तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और ज्यादा फोर्स और उपद्रवियों को उसके बाद हिरासत में लिया गया, उनको गिरफ्तार किया गया। उन लोगों से अभी भी पूछताछ की जा रही है किसके पीछे और कौन